अच्छा जी, केस नंबर 2, गोलू गुप्ता लिमिटेड। केस 2 क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ रेशम स्टॉप्ड ऑन 30 सितंबर 2022। सर सवाल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था अपना पहली वीडियो में, यहाँ पे सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। केस 2 किसके ऊपर रिलेट कर रहा था? केस 2 था हमारा प्रोडक्ट कंडीशन नंबर 2 के ऊपर, कि अगर हमारी प्रोडक्शन रुकती है ईयर 2022 में तो 60% ऑफ द ग्रांट हमें रीपे करना होगा। ठीक है जी। केस 2 के हिसाब से 30 सितंबर 2022 में हमने प्रोडक्शन रोकी, तो अब जब रुकेगी तो उसी वक्त हमें रीपेमेंट भी करनी होगी। तो सर सबसे पहले क्या करें? एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फॉर केस बी, प्रोडक्शन स्टॉप्ड ऑन 30 सितंबर 2022। ठीक है जी। सर काम कहाँ से शुरू करूँगा? 1 जनवरी से 2020। 2020 में मैंने जाके कैश डेबिट किया, डीजीआई क्रेडिट किया ऑन द डे व्हेन माय ग्रांट वाज रिसीव्ड 500,000 से। इसी दिन जाके सर मैंने प्लांट खरीद लिया, तो प्लांट डेबिट एंड कैश क्रेडिट कितने से? 1.2 मिलियन से। ठीक है। फिर अगली एंट्री किस दिन पास करूंगा? अगली एंट्री मेरी पास होगी 31 दिसंबर 2020 को, जब मैंने साल भर की डेप्रीसिएशन चार्ज करी होगी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 1.2 मिलियन का प्लांट है, इसके ऊपर 10% का रेट लग जाएगा, तो 120,000। इसी दिन डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करना होगा मुझे। कितनी बनेगी सर? 500,000 की डीजीआई थी टोटल, इसके ऊपर 10% का रेट लगा, तो 50,000 से मैंने अपनी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर ली। सही है जी। 2020 का हिसाब पूरा हुआ। 2021 में क्या करूंगा सर? एग्जैक्टली सेम काम। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से करूंगा सर? नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2021 इज 1.08 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये मेरे पास आता है 108,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी 108,000। अच्छा जी, डीजीआई को जब ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करने की बारी आई तो बैलेंस ऑफ डीजीआई वाज 450,000। ये 450 कैसे आया सर? 500,000 का ग्रांट था, इसमें से 50,000 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो 450,000 का बचा। इसके ऊपर मैंने 10% का रेट लगा दिया, तो मेरी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड हुई 45,000 से। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे ही 2022 में आया तो मुझे पता चला कि सितंबर में आके मैंने अपनी प्रोडक्शन रोक दी थी। प्रोडक्शन अगर रोक दी मैंने तो क्या करना पड़ेगा? 60% ऑफ द ग्रांट शैल बी रीपेड, 60% ग्रांट मुझे वापस करना होगा। ठीक है जी। तो एंट्री सबसे पहले क्या एंट्री पास करूंगा? सबसे पहली एंट्री तो मेरी पास होगी 30 सितंबर 2022 को, जिसमें मैं टिल डेट डीजीआई को ट्रांसफ़र करूंगा ग्रांट इनकम में। जितना काम कर लिया, 9 महीने का जो काम कर लिया, उसके हिसाब से डीजीआई ग्रांट इनकम में जाना चाहिए। सर डीजीआई की अपना बैलेंस है मेरे पास 405,000, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, और क्योंकि 9 महीने का काम कर लिया तो 9/12, ये मेरे पास फिगर आती है 30,375। ठीक है जी। अब बारी आई रीपेमेंट की। सही। इसके लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग बनाता हूँ, क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये वर्किंग किस तरीके से बनेगी? सर हमें ग्रांट मिला
500,000 का। ठीक है, इसकी ओवर द ईयर्स वर्किंग कैसे हुई वो लिखते हैं ज़रा। ईयर बैलेंस ऑफ डीजीआई और ग्रांट इनकम। ठीक है, 2000 फर्स्ट जैन 2020 में मेरे पास बैलेंस था 500,000 का। तब 1 जनवरी को तो ग्रांट इनकम मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं करी होगी। 31 दिसंबर 2021 में मेरे पास इनकम आई होगी 50,000 की, तो मेरे डीजीआई का बैलेंस रह गया होगा 450,000 का। फिर 31 दिसंबर 2022 में मेरे पास फिर से इनकम आई 45,000 की और डीजीआई का बैलेंस रह गया 405,000। ठीक, फिर 30 सितंबर 2020, अच्छा डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021 एंड 30 सितंबर 2022। ठीक है जी, 30 सितंबर 2022 को मैंने फिर से इनकम रिकॉर्ड करी होगी, कितने की, 30375, ये ऊपर लिखी हुई आ रही मेरे पास। सही है, तो मेरे पास डीजीआई का बैलेंस कितना रह गया, 374,625 का। ठीक है जी, तो 30 सितंबर 2022 ऑन द डे ऑफ रीपेमेंट मेरे पास डीजीआई का बैलेंस बाकी है इतना। सही, और इस डेट तक मैं इनकम कितनी रिकॉर्ड कर चुका हूं टोटल, 125,375। ठीक है, अच्छा सर ये कहानी कब थी, जब मुझे ग्रांट मिला है 500,000 का। सर व्हाट इफ ये ग्रांट मुझे मिला ही इतना होता कि मुझे रिपेमेंट ना करनी पड़ती, मीनिंग 60% ऑफ द ग्रांट शैल बी रीपेबल, ये वर्ड्स यूज किए ना उसने, तो 500,000 में से 40% मेरे ही पास रहेगा। 60% अगर रीपे कर रहा हूं तो 40% मेरे ही पास रहेगा, तो ये बनता है 200,000। तो सर व्हाट इफ ग्रांट वुड हैव बीन 200,000, अगर 2 लाख का ही ग्रांट मिला होता तब कहानी क्या आ रही होती वो देखते हैं अब। ईयर बैलेंस ऑफ डीजीआई एंड ग्रांट इनकम। सर 1 जनवरी 2020 को मेरा बैलेंस ऑफ डीजीआई होता 200,000 का, ग्रांट इनकम मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं करी होती, ऐसा है। फिर जब आता 31 दिसंबर 2020 तो मैं ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करता कैसे, इस 200,000 को मल्टीप्लाई करता 10% से, तो मेरे पास ग्रांट इनकम आ जाती 20,000 की, ऐसा है। मेरा बैलेंस रह जाता 180,000 का। फिर मैं जाता 31 दिसंबर 2021 के पास, तो मैं 180,000 द बैलेंस ऑफ डीजीआई को मल्टीप्लाई करता फिर से 10% से, तो मेरे पास ग्रांट इनकम रिकॉर्ड हो जाती 18,000 से, और बैलेंस ऑफ डीजीआई रह जाता 162,000। फिर बात आती 30 सितंबर को, जब मुझे ग्रांट को रीपे करना पड़ता, 30 सितंबर 2022 मैं रिकॉर्ड करता ग्रांट इनकम ऑन द बेसिस ऑफ 162,000 इंटू 10% इंटू 9/12 की बेसिस पे, 9 महीने का काम है यहाँ पे, तो मेरे पास ग्रांट इनकम आती 12,150 की, और मेरा बैलेंस ऑफ डीजीआई कितना रह जाता 149,850। सही है जी, तो सर टिल डेट मैंने कितनी ग्रांट इनकम कमा ली है, 50,150। सही, और टिल डेट मेरा डीजीआई का बैलेंस कितना बाकी है, 149,850 का बैलेंस मेरे पास मौजूद है। सर पूरी अगर वर्किंग देखूं, दिस इज if when my grant was 500,000, this would have been if my grant was 200,000। तो इन्हीं दोनों रेशो को ब्रेक करना है मुझे, इन्हीं दोनों को रिपेमेंट करनी है क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड को फॉलो करते हुए। तो सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, सर इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास बनता है 220
224,775 सही है जी। ये डिफरेंस आता है मेरा डीजीआई के बैलेंस में। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, द ग्रांट इनकम अर्न टिल डेट इन बोथ केसेस, तो मेरे पास डीजीआई ग्रांट इनकम का बैलेंस कितना आता है 75,225। ठीक है जी, ये दो फिगर्स आ गई आपके पास। अब जरा एंट्री के पास चलते हैं। सर मैं एंट्री क्या पास करता, सबसे पहली चीज तो मैं कैश क्रेडिट करता। कितने से कैश क्रेडिट करता 500,000 का 60%, ये मेरी रिपेमेंट थी, तो ये फिगर आती मेरे पास 300,000। सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डीजीआई के बैलेंस को रिवर्स करना है और ग्रांट इनकम को रिवर्सल करना है। कितने से करूंगा सर इस 300,000 के प्रोपोर्शन को, 224,775 से मेरा डीजीआई रिवर्स होना चाहिए। तो 224,775 और ग्रांट इनकम कितने से रिवर्स होनी चाहिए सर 75,225। 75,225 सर अगर इन दोनों का मैं टोटल करूं तो आई गेट 300,000। तो मतलब ये मेरा प्रोपोर्शनेट सही किया है मैंने, क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड मेरा सही तरीके से यूज़ हुआ है, गलती नहीं हुई है मेरी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आता है। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये काम मैंने किस दिन किया, 30 सितंबर 2022 को। सही है। 31 दिसंबर को जब मैं आऊँगा, टू 2022 को, तो सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज करूंगा। सर मेरे डीजीआई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए अभी मेरे पास जो नेट बुक वैल्यू है वो 972,000 है। मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 10% से, पूरे साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा तो 97,200 की डेप्रीसिएशन आएगी। अच्छा दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं, ज़रा ध्यान से देखें ये चीज़, मेरे पास डीजीआई का बैलेंस था 500,000 का। ठीक है, सवाल की एंट्रीज में अपनी सारी चेक करूं, 500,000 का बैलेंस आया, इसमें से पहले माइनस हुआ 50,000, डेबिट हुआ 50,000, फिर उसके बाद डेबिट हुआ 45,000। सही। फिर उसके बाद डेबिट हुआ 30,375,000, फिर उसके बाद डेबिट हुआ 224,775। ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों को मैं माइनस करूं, इन सारी चीज़ों को अगर मैं एडजस्ट करूं, नेट करूं, माइनस करूं, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें, तो ज़रा देखिएगा 500,000 माइनस 50,000 माइनस 45,000 माइनस 30,375 एंड माइनस 224,775। तो मेरे पास डीजीआई बचता है कुछ, कितना बचता है 149,850 का। सर ये ग्रांट मेरे पास अभी भी बाकी बचा है इवन आफ्टर द रीपेमेंट। तो सर इसका मैं क्या करूं, कुछ नहीं करेंगे सर, इसको फिर से वही काम करना शुरू कर देंगे, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इसको ट्रांसफर करना दोबारा से शुरू कर देंगे। आपके पास एक ऑप्शन है कि चाहें तो अब इस पूरे के पूरे डीजीआई को कन्वर्ट कर दें ग्रांट इनकम में। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं रही, जो कंडीशन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, ग्रांट रिपे कर चुके हो। अब इस 149,850 को आपके साथ इस बैलेंस के साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं रही। लेकिन सर ट्रू एंड फेयर व्यू मैं नहीं पे कर पाऊंगा, मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट फेल कर दूंगा अगर मैं आज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि ये ग्रांट को मैं, इस ग्रांट से बेनिफिट मुझे मिल रहा है प्लांट से रिलेट होने के बाद, तो मुझे जैसे जैसे प्लांट डेप्रिशिएट करूंगा वैसे वैसे ही ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो देयरफॉर 31 दिसंबर 2022 को मुझे एंट्री पास करनी चाहिए डीजीआई डेबिट कितने से 149,850 इंटू 10% इंटू 3/12। 3 महीने जो अपना सितंबर के बाद हमने वापस से काम करना शुरू किया, तो ये मेरे पास फिगर आती है
3746 एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। तो सर इवन आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ ग्रांट मैं इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा बाकी बचा है, डीजीआई के अकाउंट में बैलेंस बाकी बचा है। ठीक है, अगर सर मैं इसको रिकॉर्ड कर ही दूं आज ही के दिन, पूरा का पूरा ग्रांट इनकम में कन्वर्ट कर दूं, तो गलत नहीं कर रहा, वो चीज़ भी सही है। लेकिन ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन कब आएगी कि अगर आप रिमेनिंग बैलेंस को भी प्लांट के साथ साथ ही डेप्रिशिएट करें। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा, 2022 के बाद 23 भी आना है। 31 दिसंबर 2023 एंट्री पास करूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए मेरे पास बैलेंस नेट बुक वैल्यू जो है 874800 है। इसके ऊपर मैं 10% का रेट लगाऊंगा, तो मेरे पास फिगर आएगी 87480 की। सही। और साथ ही साथ डीजीआई को भी कन्वर्ट करूंगा ग्रांट इनकम में, तो ये कैसे होगा सर? 149850 माइनस 3746, मेरे पास बैलेंस बचता है 146104 इनटू 10%। पूरे साल के लिए मैंने जब किया तो फिगर बनती है 14610। सही है जी। यहाँ पे आके मेरी एंट्रीज मुकम्मल हुई, एंट्रीज हो गई। अब किसकी बारी है? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। फॉर द ईयर 2020, 2021, 2022, 2023। सही है जी। फिर से वही चीज़, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। इसके साथ साथ मैंने कुछ ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करी है, और एक साल मैंने रिवर्सल भी करा है ग्रांट इनकम का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सर मैं ऊपर से सीधा सीधा कॉपी करना है मुझे। 120,000, 108,000, 97,200 एंड 87,480। सही। 120,000, 108,000, 97,200 और 87,480। सही है। ग्रांट इनकम की अगर मैं बात करूं तो मैंने 50,000 पहले साल रिकॉर्ड करी, दूसरे साल 45,000 रिकॉर्ड करी। अच्छा, तीसरे साल दो पोर्शंस में ग्रांट इनकम रिकॉर्ड हुई थी। पहले ये 30375 हुआ था, फिर इसके बाद 3746 रिकॉर्ड हुआ था। तो इनका टोटल करके रिकॉर्ड करूंगा मैं, तो 2022 में मेरी ग्रांट इनकम आई 34,121 की, और 2023 में मैंने रिकॉर्ड करी 14,610 की। सही। अच्छा, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम 2022 में मैंने रिवर्सल शो किया था। एक कितने से रिवर्स की थी मैंने ग्रांट इनकम अपनी? 75,225 से। तो 75,225। ठीक है, टोटल कर लेता हूँ। 70,000 का 2020 में इम्पैक्ट गया है, 63,000 का 2021 में इम्पैक्ट गया है, 138,304 का 2022 में गया है, और 72,870 का ईयर 2023 में इम्पैक्ट गया है। सही है। अब बारी आती है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट की। अच्छा जी, 2023 के अगर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो सबसे पहले तो आएंगे मेरे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास सिर्फ एक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन,
1.2 मिलियन और 1.2 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर मेरे पास वैसे ही आएगी 120,000, और दूसरे साल की मेरे पास कितनी थी, सर मेरी ग्रांट इनकम की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है तीनों सालों की 228,000, 325,200 और 412,680। सर इन सबको नेट कर लेता हूँ मैं, तो मेरे पास फिगर्स आती हैं 1080, 972,000, 874,800 और 787,320। सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं जाऊंगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के पास। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास एक ही है, डीजीआई। सर ईयर 0 पे 500,000 का ग्रांट आया था, फिर उसके बाद ईयर 1 के एंड पे यानी 2020 के एंड पे मेरा ग्रांट कितने का रह गया था, 450,000 का। ईयर 2 के एंड पे वो आ गया था बेचारा 405,000 पे। ईयर 3 में कहाँ पे मिलेगा सर वो ग्रांट मुझे, चेक कीजिए ज़रा। 500,000 पे था, 500,000 50,000 माइनस हुआ, फिर 45,000 माइनस हुआ, फिर 30375 माइनस हुआ, फिर 224,775 माइनस हुआ, और फिर 3746 माइनस हुआ। तो सर मेरा ग्रांट कितने पे आ गया, 146,104 पे। ठीक है। फिर इस ग्रांट में से मैंने मजीद एक और इनकम रिकॉर्ड करी 14610 की, तो मेरा ग्रांट आ गया 131,493 पे। ठीक है जी। यहाँ पे आके सवाल का पार्ट बी ख़त्म हुआ। सवाल के पार्ट सी के पास चलते हैं, अगली वीडियो में उसको देखते हैं।